अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जिस वजह से मोस्ट रिच किड अपनी वेल्थ को जनरेशनल वेल्थ बना पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मिडिल क्लास एंड पुअर लोग जो है ना, वो अपने बच्चों को मनी जैसा कॉन्सेप्ट समझाते ही नहीं है। इवन हमारे स्कूल्स के अंदर भी मनी जैसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझाते नहीं है। लेकिन रिच लोग ये समझते हैं कि मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको अपने बच्चों को बहुत ही यंग एज से समझाते हैं। और मैंने ये तब नोटिस किया जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में मैं एक गोल्फ क्लब के अंदर काम करता था। वहाँ बहुत सारे रिच लोगों के बच्चे आते थे, इवन रिच लोग भी आते थे गोल्फ खेलने के लिए। और मैंने वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की कि वो बच्चे और उनके पेरेंट्स जब भी मनी को लेके डिस्कस करते थे ना, तो बहुत ही ओपनली डिस्कस करते थे। एंड वैसी सारी चीज़ें मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे घर के अंदर कभी पेरेंट्स मनी के रिलेटेड जो बातें होती थी वो बच्चों से इतने ओपनली कभी नहीं करते थे। जिसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी मनी के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, और ऐसी 5 खास चीज़ें मुझे पता चली जो मोस्ट रिच लोग हैं ना अपने बच्चों को बताते हैं, जिस वजह से वो कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं और अपनी वेल्थ को बहुत लंबे समय तक बढ़ा पाते हैं। और ये चीज़ वो बहुत ही यंग एज से करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी वर्क। देखो, रिच पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, कि मनी सब कुछ है, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें खरीद के दे सकता है, लेकिन उसको पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए आपको एसेट एंड लायबिलिटीज़ का डिफरेंस समझना पड़ेगा। वो बच्चों को बहुत ही यंग एज से समझाते हैं कि एसेट वो चीज़ें होती है जो आपके जेब के अंदर पैसा लेके आती है और खुद अप्रिशिएट भी होती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके जेब में से पैसे लेके जाती है और साथ ही साथ डिप्रिशिएट होती है। और वो ये भी बताते हैं कि आज के वर्ल्ड के अंदर जहाँ इतना ज़्यादा डोपामिन हिट मिलने लग गया लोगों को, सोशल मीडिया के वजह से शो ऑफ करना लोगों को ज़रूरी हो गया है, और लायबिलिटी का क्रेज़ लोगों के अंदर उतना ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग आज के दिन एसेट नहीं बिल्ड करें, वो लोग लायबिलिटीज़ बिल्ड करना चाहते हैं और उनकी पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। लायबिलिटीज़ आज के दिन हो गई आपकी कार्स, आपकी बाइक्स एंड अदर थिंग जो आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो, आपकी यूजेस के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। एसेट वो चीज़ें होती है जो आपके जेब में पैसे लेके आती है, जैसे रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स। और वो ये भी नहीं बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ एकदम माइजर बन के जीनी है, हर पैसे को इन्वेस्ट करते करते जाना है, ऐसा नहीं। वो सिखाते हैं कि जितनी वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। इसलिए सेकेंड चीज़, वो अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र से ना सोशलाइज करते हैं और नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं। वो 4 साल की एवरेज 4 साल की उम्र से ही दूसरे बच्चों से मिलना जुलना शुरू करवा देते हैं अपने बच्चों का, क्योंकि उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है कि जितना अच्छा उनके बच्चों का नेटवर्क होगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको फ्यूचर में मिलेगी। क्योंकि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को रिच अदर पेरेंट्स के बच्चों से ही खिलाएंगे, और अगर उनका बच्चा वो बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल के खेलता है, लंबे समय तक दोस्ती रखता है, तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फ्यूचर के अंदर अगर उनके पेरेंट्स के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर इनका बच्चा काम आ सकता है, तो वो उनको बुला के वो अपॉर्चुनिटी हाथ में थमा देंगे। एंड ऐसा सबसे ज़्यादा होता है जिसको हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर नेपोटिज्म बोलते हैं, जो का नेटवर्क बहुत ही कम उम्र से रिच लोग बनाने लग जाते हैं, जिस वजह से उनको अपॉर्चुनिटी भी बाकियों से बहुत ज़्यादा मिलती है। वही मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को घर घर के अंदर बंद करते हैं, ज़्यादा सोशलाइज होने नहीं देते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने नहीं देते दूसरों के साथ, इसलिए उनको उतनी ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। वो अपने बच्चों को कम उम्र से ही अलग अलग चीज़ें सिखाने भेज देते हैं, चाहे वो कराटे हो, गोल्फ हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, या फिर अलग अलग लैंग्वेज सीखने भेज देते, क्योंकि उनको पता है कि जितनी अलग अलग चीज़ें वो सीखेगा, जितनी अलग अलग हैबिट, अच्छी हैबिट बिल्ड करेगा अपने हेल्थ के रिलेटेड, अपने माइंडसेट के रिलेटेड, अपने स्टडी के रिलेटेड, उतनी ही ज़्यादा फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम मिडिल क्लास एंड पुअर लोग हैं ना, हमेशा 6 से 1 साल 2 साल के बारे में ही सोचते हैं कि 1 साल के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन रिच लोग हमेशा 10 साल 20 साल के बारे में सोचते हैं कि 10 से 20 सालों के अंदर अगर ये चीज़ हम कंसिस्टेंटली करेंगे तो हमारी लाइफ कैसी चेंज हो सकती है। और इसके लिए ना बिल गेट्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट बोला था कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 1 year एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 10 years।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी आदतें बिल्ड करना आप अभी से शुरू करोगे तो आपको तुरंत 1-2 महीने के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगी, लेकिन वो अच्छी हैबिट्स अगर आप 5 साल 6 साल 10 सालों तक करोगे तो आपको इनक्रेडिबल बेनिफिट मिलेगी। एंड वो चीज़ रिच लोग अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र से समझाते। फोर्थ है, वो सिखाते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। वो अपने बच्चों को बहुत ही यंग एज से बता देते हैं कि मनी के लिए काम करने वाले दुनिया के अंदर 90% लोग हैं, बट मनी जिनके लिए काम करता है ना वो 10% ही लोग हैं और वो ही पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं। तो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सी स्किल डेवलप करना उनको ज़रूरी है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोगों के तो उनके पास अंधा पैसा आ सकता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नहीं समझते, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देते हैं। लास्ट चीज़ है कि वो बताते हैं कि मनी इज़ अ टूल, यूज इट लाइक दैट। देखो बहुत टाइम पे हमें बताया गया है घरों के अंदर कि मनी एक ईवल चीज़ है, मनी की वजह से बहुत ज़्यादा गलत काम होते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का किडनैपिंग हो जाता है, कुछ स्मगलिंग हो जाता है एंड अदर मोस्ट वर्क जो है वो मनी के लिए होते हैं। इसलिए मनी बहुत ही ज़्यादा ईवल है, ये हमें बहुत ही यंग एज से बताया जाता है। लेकिन रिच लोग बताते हैं कि मनी जो है ना वो एक टूल है भाई साहब। जैसे आप एक कैंची का यूज़ करके कोई चीज़ काट सकते हो, कोई वेफर का पैकेट ओपन करके खा सकते हो, वही कैंची का यूज़ करके आप किसी की आंख में घोंप के उसको मार सकते हो। तो वैसा ही मनी है कि उसका यूज़ अगर अच्छी तरीके से करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगर उसी का यूज़ आप बैड तरीके से बैड हैबिट्स बिल्ड करने के लिए करोगे तो उतना ही वो आपको हार्म करेगा। क्योंकि मनी बनाया इंसानों ने, ये चीज़ ध्यान देना कि मनी बनाया इंसानों ने और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी इंसान को समझना चाहिए। और यही चीज़ें वो अपने बच्चों को बहुत ही यंग एज से सिखाते हैं, जो मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो जल्द से जल्द नहीं सिखा पाते। तो विश करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं ऐसे ही मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेके आता हूं जो आपकी मदद करते हैं आपको फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए। मैंने ऐसा एक वीडियो 6 बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास के ऊपर बनाया है, अगर आप उसके अंदर कम पैसों से भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। वो वीडियो यहाँ है, आप जरूर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब देख लिए, बाय बाय।